Hello everyone, welcome to the H University. In this video, we'll discuss about stranded inventory. स्ट्रैंडेड इन्वेंटरी को हमें किस सिस्टम से हमें मतलब इसकी क्या सेटिंग रखनी चाहिए, स्ट्रैंडेड इन्वेंटरी होती क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, स्ट्रैंडेड इन्वेंटरी वो इन्वेंटरी होती है कि जो अमेजोन इसको सेल करने की हमें इजाजत नहीं दे रहा होता, हमें ये बता रहा होता है कि आप इस इन्वेंटरी का कुछ करें, या इसको रिटर्न कर लें या हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन क्यों होती है कि हमें ये हमारे अगर अकाउंट का कोई इशू आ गया है तो हमारी इन्वेंट्री स्टैंडर्ड में चली जाएगी। अगर हमारी किसी एसेंस के ऊपर ज्यादा नेगेटिव फीडबैक आ गया, एनसीएक्स रेट बढ़ गया है, तो वो भी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में चली जाएगी। या हमारी एसेंस के ऊपर कोई कंप्लेन है तो भी वो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में चली जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जो अमेजोन की वेयर हाउस के अंदर फिजिकल अवेलेबल है। कोई भी इन्वेंट्री आपकी फिजिकल अवेलेबल है और अमेजोन आपको उसको सेल करने नहीं दे रहा। अमेजोन ये कह रहा है कि उस इन्वेंट्री को आपको सामने शो कर रहा है कि आप इस इन्वेंट्री को फिक्स करें, कि आपने इस इन्वेंट्री का क्या करना है। ये नॉर्मल है, सही है। इसके अंदर ये है कि हमें इसके रीजंस को फाइंड करना है कि ये हमें किस रीजंस की वजह से आई है। सपोज आपको हाई प्राइस की वजह से भी आ सकती है, ठीक है। आपको किसी भी वजह, यानी आपको उसकी पहले रीजन को देखना है कि स्टैंडर्ड इन्वेंट्री अमेजोन क्यों कह रहे हैं, ठीक है। और ये सॉल्व होने वाली है तो आप इसको डिले करके सॉल्व करवा लें। और अगर वो नहीं होने वाली तो फिर आप इसका कोई ना कोई इसकी मतलब इसको रिटर्न करना है, रिटर्न कर ले, और आपने इसको डिस्पोज ऑफ करवाना है, डिस्पोज ऑफ करवा ले। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में आपकी इन्वेंट्री सारी भी, सपोज आपके एक एसिन के 3,000 यूनिट आपने भेजे में, तो अमेजोन ये नहीं करेगा कि इसने 3,000 यूनिट भेजे में तो मैं इसको स्टैंडर्ड में ना डालूं, ठीक है। वो डाल देगा 3,000। आपने 30,000 भी भेजे हैं, अगर उस एसिन का कोई इशू है तो अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को पकड़ के स्टैंडर्ड में डाल देगा। अगर आपके अकाउंट का इशू है तो आपके 50,000 यूनिट है चाहे 500 यूनिट है, अमेजोन ये नहीं देखेगा कि ये 50,000 है, ठीक है। आपके यूनिट्स को उसने स्टैंडर्ड में एंटर कर देना है, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि स्टैंडर्ड किसी भी रीजन की वजह से, वो रीजन को हमें जानना जरूरी है कि अमेजोन उसको स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को क्यों करता है। वो रीजन हमें कोई भी मिल जाए, हम ठीक है, हम उस रीजन के ऊपर वर्किंग कर लें। वो सॉल्व होने वाली है, उसको सॉल्व कर लें। सपोज हमसे वो उसने कोई बिल मांगा हुआ, बिल दे दें, ठीक है। हमसे कोई चीज हमें सपोज हमसे किसी भी चीज की उसने अवेलेबिलिटी मांगी है तो हम वो प्रोवाइड कर दें। प्रोवाइड करने के बाद या हमारे किसी भी चीज की प्रॉब्लम है तो वो हम उसको रिजॉल्व करवा के इसको क्लियर करें। इसकी लिमिट भी देख लेते हैं, इसकी सेटिंग भी देख लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी देख लेते हैं, और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर, ये सब कुछ हम इसमें देख लेते हैं। हमें सिंपल यहाँ पे फिक्स स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये मैनेज इन्वेंट्री के अंदर भी टैब आ रहा होता है, सही है। आप मैनेज ऑल इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे, आपको वहां पे टैब के अंदर शो कर रहा होगा यहाँ पे कि आपकी ये स्टैंडर्ड इन्वेंट्री जो है इसका ये इतने यूनिट्स जो है आपके इस इन्वेंट्री को मतलब ये स्टैंडर्ड के अंदर गई हुई है। हम फिक्स स्टैंडर्ड इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इससे मुझे ऑप्शन में ले गया है कि फिक्स स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, देयर आर नो एक्टिव लिस्टिंग ऑन अमेजोन फॉर इन्वेंट्री करंटली इन फुलफिलमेंट सेंटर्स। मेरी 14 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल हैं, सही है। उसके जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे आपके पास मेंशन होंगे। अब यहाँ पे मैंने सेटिंग की हुई है कि अगर मेरी इन्वेंट्री यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन नहीं होता तो मेरी इन्वेंट्री को आप डिस्पोज ऑफ ना करें, आप मेरी इन्वेंट्री को रिटर्न कर दें, ठीक है। और इसने मुझे बताया कि आपकी इन्वेंट्री इस डेट को स्टैंडर्ड में गई थी, और आपकी इन्वेंट्री अगर इस डेट तक आपका ये सोल्यूशन नहीं निकलता तो हम आपकी इन्वेंट्री को वापस आपके पास भेज देंगे, सही है। और यहाँ पे हम अपना एड्रेस कर लेते हैं, एडिट के अंदर जाके यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रीजन, कोई भी रीजन आ रही होगी, यहाँ पे हाई प्राइस की रीजन है इसलिए मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। अमेजोन से मैं केसेस ओपन कर रहा हूँ कि क्या रीजन है, मुझे क्यों नहीं करने दे रहे। ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं हम अमेजोन से इसके ऊपर हम रिजॉल्व करवाते हैं अमेजोन की केसेस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड रीजन हम आपको सिंपल यहाँ पे चेक कर लेंगे और हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी रीजन क्या है, सॉल्व होने वाली भी तो हम उसको कर लेंगे। हम इसको डिस्पोज ऑफ के अंदर कभी नहीं करते, ठीक है। डिस्पोज के अंदर हमारी इन्वेंट्री को अमेजोन ऑटोमेटिकली डिस्पोज ऑफ के अंदर कर देगा, ठीक है। जो यूनिट स्टैंडर्ड में आएगा इसको रिटर्न टू सेलर के अंदर अमेजोन ऑटोमेटिकली इसको शिफ्ट करेगा। अब हम देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग और रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि रीजन बहुत सारी हैं। अब आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रीजंस को सॉल्व आउट करवाना है अमेजोन से, सही है। और आपको अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है, आपका कोई इशू आ गया तो आप सर्विस प्रोवाइडर से अपने इशू को रिजॉल्व करवा सकते हैं। नहीं समझ में आ रही, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सब कुछ आपको अपने मुताबिक इसको देखना है। तो आप सिंपल यहाँ पे फिक्स ट्रेंडेड इन्वेंट्री इन बल्क में चले जाएं, ठीक है, या एडिट ऑटोमेटिक एक्शन सेटिंग के अंदर चले जाएं। हम इसको देख लेते हैं।
यहाँ पे मैंने मतलब ऑटोमेटिक एक्शन सेटिंग के अंदर अमेजोन ने इसको ऑटोमेटिक किया हुआ है कि सेट ऑटोमेटिक रीलिस्ट, मतलब अगर आपकी इन्वेंटरी स्टैंडर्ड में चली जाती है तो अमेजोन इसको 7 डेज के अंदर रीलिस्ट करेगा या इससे पहले रीलिस्ट करके आपकी इन्वेंटरी लाइव कर देगा अगर इसका इशू रिजॉल्व हो जाता है। सही है। और अगर आपकी इन्वेंटरी मतलब एफ बी ए सेलर फुलफिल्ड थी और उसको चेंज टू एफ बी ए वो 5 डेज के अंदर कर देगा। ठीक है। और इसी तरह ये सेटिंग जो है आप इसके अंदर सेटिंग के ऊपर क्लिक करके जो चेंज करना है आप इसको मैक्स कर लें। वैसे ये भी सेटिंग ठीक है। इसके अंदर ये कि अमेजोन इससे पहले ही सब कुछ कर रहा होता है। ये एक ऑप्शनल दिया हुआ है जिसके अंदर ये कि जो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है उसको ऑटोमेटिकली अमेजोन जो है वो देख रहा होता है। अगर वो रिजॉल्व करवा रहे हैं आप तो इस सेटिंग के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। आपको उसको रिजॉल्व करवाना जरूरी है। ये नहीं है कि अमेजोन कुछ भी खुद करेगा। आप ये अपने जहन में बैठाएं कि आपकी कोई भी चीज अमेजोन खुद नहीं करेगा। स्वय पिक पैक शिप यानी ऑर्डर जो है वो भी आपको एडवर्टाइजमेंट चला के करने, आपको सारे काम जो हैं वो खुद करने। और आपको आपको पता होना चाहिए कि इन इश्यूज को मुझे कैसे करना है। अब ऐसे केसेस भी देखे कि लॉन्चेस के अंदर जहां पे स्टैंडर्ड इन्वेंट्री आई और पता ही नहीं चला कि वो सेटिंग हुई हुई थी 30 डेज की और डिस्पोज ऑफ की हुई थी। वो किसी ने 3000 यूनिट भेजे और वो सारे के सारे डिस्पोज ऑफ हो गए। और ऐसी सेटिंग भी थी कि जिसने शुरू के अंदर तो सेटिंग में कर लिया रिटर्न, और रिटर्न के अंदर उसने अपनी इन्वेंट्री को 30 दिन के अंदर अमेजोन ने रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके उसकी सारी इन्वेंट्री को 30 डेज के बाद भेज दिया। तो ये सारा कुछ जो है आप एक बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर आप ही सब कुछ जो है वो जवाब दें और आपने ही सारे काम करने हैं जो भी है। ऐसा सच ये है कि ये फिंगर टिप्स के ऊपर चीजें आ जाती हैं कि ये ऑप्शन आ रही है मेन स्क्रीन के ऊपर, अमेजोन के सारे सेंट्रल व्यू के ऊपर हर चीज अवेलेबल है जिसके अंदर आपको कंफर्म हो जाता है कि ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है। जो भी चीज होती है वहां पे कंफर्म हो जाती है। लेकिन आपको नजर रखनी है, आपको देखते रहना है चीजों को ताकि आप बड़े प्रॉब्लम्स के अंदर फेस आपको ना करने पड़े। ये छोटे छोटे इश्यूज आते रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आपको देख के ही आपको सॉल्व खुद करवाना है। सही है। अब यहाँ भी एरर आया, अब मैं समझू कि ये एरर अमेजोन सॉल्व कर देगा, वो कभी नहीं करेगा। मुझे इस पे केस ओपन करना है, अगर नहीं करेगा मुझे कॉल करनी है, नहीं करेगा मुझे चैट करनी है, मुझे उसके पीछे रहना है ताकि मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए। सही है? तो ये सारे का सारा इसी तरह ही है। जब आपका कोई काम होता है किसी से तो सेम आप जैसे फिजिकल बिजनेस के अंदर आप कर रहे होते हैं कि वो काम करवाने के लिए आप उसको फोन करते हैं, नहीं होता फिर फोन करते हैं, नहीं होता फिर फोन करते हैं। तो सेम लाइक अमेजोन भी परफॉर्म ऐसे ही कर रहा होता है। लेकिन बहुत सारों से बेहतर है कि आपका जो इशू रिजॉल्व होने वाला है वो कर देगा और आपके जो इश्यूज का है उसको वो टॉप प्रायोरिटी देख रहा होता है, उसको समझ रहा होता है। आप उसको कॉल के थ्रू, चैट के थ्रू, ईमेल के थ्रू सारी चीजें इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं, उससे सारी चीजें पूछ सकते हैं। सब कुछ जो है अवेलेबल है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप यूट्यूब के ऊपर जाएं और यूट्यूब के ऊपर जाके आप सिंपल सर्च करके हर चीज की एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट ये है कि अमेजोन को कॉल पे ले लें और वो आपको विद इन मतलब मिनट्स के अंदर आपको बता देगा कि आपकी ये सारी चीजें ऐसे सॉल्व होने वाली हैं। अब हम देखते हैं कि फिक्स ट्रेंडेड इन्वेंट्री इन बल्क के अंदर क्या ऑप्शंस दे रहे हैं। सेटिंग के थ्रू आप अपनी रिपोर्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी जो बल्क है यानी फिक्स ट्रेंडेड इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या रीजन आ रही हैं, क्या प्रोडक्ट की रीजन है, वो सारी की सारी जो वहां पे आपको शो कर रहा है वो ऐसा आपको एक रिपोर्ट डाउनलोड कर देता है। वो आप रिपोर्ट लेके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे स्टैंडर्ड इन्वेंट्री दे रहा है। ठीक है। और उसके अंदर भी यही ऑप्शन आती है कि जिसके अंदर आप रिपोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। हम पीछे वाली स्क्रीन पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे इसने एरर दिया हुआ है, योर लिस्टिंग हैज बीन पॉज्ड ड्यू टू पोटेंशियल हाई प्राइस एरर। ठीक है। इसको क्लिक करें और अपडेट कर दें। यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करूँ और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो मैं इसकी प्राइस को चेंज करके इसको सॉल्व करवा लूँ। और यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि क्रिएट रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर दें अभी अगर आप चाहते हैं। और अगर आपकी रिफ्रेश करके अपनी स्टैंडर्ड रीजन को एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। ठीक है। और अगर आप इसको डिले 30 डेज के ऊपर करना चाहते हैं तो आप इसको 30 डेज के ऊपर डिले कर दें। ठीक है। तो ये सारे का सारा मतलब हमारे ऊपर रिलाय कर रहा होता है यहाँ पे कि हमारे पास ऑप्शन भी आ गई सेटिंग्स के अंदर, हमने देख भी लिया कि इसको मतलब इसको मैंने इसकी सेटिंग की हुई है डिले ऑटो रिमूवल की, और मैंने मतलब इसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना है यहाँ पे अमेजोन ऑप्शन दे रहा है। तो ये हमें मतलब इसको सारी की सारी नजर रखनी है कि हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है और उसको हमें सॉल्व कैसे करना है। ये सब कुछ जो है हमने देखा इसमें इस वीडियो में के अंदर।
यहाँ पे मैं एक चीज़ और कंफर्म कर दूं, वो ये है कि जब हम इन्वेंट्री वाले टैब पे आते हैं और स्टैंडर्ड इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं, तो ये जो सेटिंग है रिटर्न टू सेलर वाली या डिस्पोज ऑफ वाली, वो हमें शो कर रहा होता है। एक विंडो पॉपअप होती है, वहां पे हमें उस सेटिंग को अपडेट करना होता है कि हमने इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ करना है या रिटर्न टू सेलर करना है। तो ये सारे का सारा ओवरव्यू था, जिसके अंदर हमने सब कुछ स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के हवाले से डिस्कस किया, और हमने इसको रिटर्न टू सेलर जो है वो जैसे ही अकाउंट बनाना है, फॉरन रिटर्न टू सेलर कर देना है, ठीक है। वरना इससे बहुत बड़े बड़े लॉसेज हुए, और इसको हमने ख्याल करना है हर चीज़ का, क्योंकि अब ये हमारा बिजनेस है और इसको हमने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, इसको प्रॉफिटेबल बनाना है, और इसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स जो है हमने खुद देखने। तो ये सेटिंग को हमने ऑटोमेटिकली इसको रिटर्न टू मी कर देना है, और रिटर्न टू सेलर आ जाएगा, और ये आपको इन्वेंट्री जो है वो 2-3 मंथ्स के अंदर आपको दे देगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आती है कि डिले, इसको अराउंड 90 डेज तक इसको अमेजोन होल्ड करता है, आगे इसकी प्राइस को आगे इसको लेके चला जाता है, ठीक है। ये सारा ओवरऑल ओवरव्यू था जिसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया। थैंक यू।